हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स वर्कशीट नंबर 35 और आज डेट है 23 सितंबर 2020। आज की हमारी मैथ्स वर्कशीट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसका हम आज सिर्फ पार्ट 1 करेंगे, यानी एक ही आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको करने से पहले बेटा लेट्स रिकॉल सेक्शन देखिए। रिकॉल एंड आंसर करना है जो आपने पिछली वर्कशीट में वैल्यूज़ को पुट करना सीखा था डिफरेंट एंगल्स के लिए, साइन कॉस टैन और सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, उसी को यहाँ पुट करके आपको वैल्यू रिकॉल करनी है, आंसर फाइंड करने हैं। चलो कर लेते हैं पहले इसको। साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद करो फटाफट से, क्या होती थी? साइन 30 इज़ 1/2। जल्दी करना है और आपको अच्छे से याद होनी चाहिए वैल्यू। प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती थी? √3/2। देन देयर इज़ अ माइनस साइन, ध्यान रखना है कहाँ पर प्लस है कहाँ माइनस है, माइनस का साइन पुट करना है, माइनस। देन इसके बाद साइन 60 इज़ व्हाट? √3/2। देन अगेन कॉस 60 क्या होता था? जल्दी सोचना है, प्लस 1/2। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर एक माइनस का साइन है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा 1/2 प्लस √3/2, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का साइन जब ऑपरेट होगा तो दिस विल बी माइनस √3/2 एंड दिस इज प्लस माइनस -1/2। अब हम देख रहे हैं दो नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं, एक प्लस 1/2 है, एक -1/2 है, दे विल कैंसिल ईच अदर। देन एक √3/2 है, एक माइनस √3/2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 0। नेक्स्ट देख लेते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी मैंने साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू ऊपर एक्सप्रेशन में पुट करी है, उसी वैल्यूज़ को देखो यहाँ पुट करेंगे। साइन 30 कितना लिखा था? 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस कॉस 30, वेरी गुड, √3/2 याद हो जाना चाहिए अब आपको, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 आएगा? नो, क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 एंड नीचे था 2, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 4। सो अब डिनोमिनेटर जब हमारे सेम है यहाँ पर, तो क्या हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे? नो, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे लिखा जाएगा? 3 + 1 4, 4/4 विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है बेटा? देखिए साइन a इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a इज इक्वल टू √3/2। देन आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन a की जगह पर हम 1/2 पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर एक। देन प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू पुट करते हैं पहले, दिस इज √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो कहाँ पुट करेंगे स्क्वायर? इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन 1/2 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर कर भी करा था, दिस विल बी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, अब याद हो गया 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अगेन क्या हो जाएगा आंसर? सेम ऐसे ये ऊपर करा था 4/4, आंसर विल बी 1। अब बेटा केयरफुली ऑब्जर्व करो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कुछ आपने एक जैसा ऑब्जर्व किया, दोनों ही जगह पर साइन स्क्वायर था और कॉस स्क्वायर था। थीटा की जगह पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 30 डिग्री था और सेकंड वाले क्वेश्चन में ए था, और दोनों ही जगह पर जो हमारे थीटा हैं, जो हमारे एंगल है, वो बिल्कुल सेम थे। तो आज की हमारी आइडेंटिटी भी यही है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किया जाता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है? 1। द कंडीशन इज कि थीटा की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। समझ आया यहाँ तक? इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आइडेंटिटी है इसको हम कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर इस आइडेंटिटी में से मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को मुझे 1 के पास भेजना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, सीट चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह से नहीं हिला, ये यहीं पर है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ पे जाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके पीछे, और इधर प्लस का था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, जो फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर अब हमें कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला चाहिए तो हम किसको मूव करेंगे? हम कहेंगे कॉस स्क्वायर को कि वहाँ पे 1 के पास मूव कर जाए। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गए। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी को यूज करके 2 एक्सप्रेशंस और हमारे पास आ गए जो कि अलग अलग कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के लिए हैं। अब इसके बाद फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या करना है देखते हैं।
राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, यानी जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, टेंजेंट एंड कॉट, जितने भी टाइप के हमने रेशोज़ पढ़े हैं उन सभी रेशोज़ को सीकेंट के फॉर्मूला के रूप में या सीकेंट के टाइप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे इजी, सबसे आसानी से हम कौन सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? सबसे पहले कॉस ए का लिख सकते हैं। कॉस ए हमें पता है क्या होता है, 1/सीकेंट है। अब देखो कॉस का फॉर्मूला हमें सीकेंट के टर्म्स में मिल गया। इसी तरीके से बेटा आपको सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनका आंसर इसी तरीके से सीकेंट की फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला आइडेंटिटी याद कर लेते हैं जो भी हमने सीखी है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर ए के लिए तो एक्सप्रेशन आ चुका है 1/सीकेंट ए। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो पुट कर दिया यहाँ पर इस लाइन में। पुट करने के बाद बहुत इजी है, इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए क्या करा, इसके नीचे तो 1 ही था, एलसीएम लेके अगर हमारा आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ गया एंड न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर ए -1। लेकिन ध्यान रखना है आपने कि ये एक्सप्रेशन किसका आ रहा है अभी, साइन स्क्वायर ए के लिए, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, साइन ए के लिए। तो ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड पर जब मूव करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सभी को याद है। अब ये स्क्वायर रूट कैसे हम सॉल्व करेंगे बेटा, इस स्क्वायर रूट को हम दोनों जगह पर डिवाइड कर देंगे, यानी न्यूमरेटर के पास भी और डिनोमिनेटर के पास भी। न्यूमरेटर में क्योंकि -1 भी हो रहा है सीकेंट स्क्वायर के साथ, तो ये एक्सप्रेस और ज़्यादा नहीं हो सकता, ये और सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता। लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है सीकेंट स्क्वायर ए। इस पर जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट से कौन बाहर आ जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ए है ना। सीकेंट स्क्वायर ए का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कितने सीकेंट है, 2, तो 1 सीकेंट बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया साइन ए के लिए सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट ओवर सीकेंट ए। अब देखो साइन का फॉर्मूला भी सीकेंट के टर्म्स में आ गया। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कोसिकेंट के लिए। कोसिकेंट का फॉर्मूला आपको याद है, किसका रेसिप्रोकल होता था, 1/साइन ए का। तो बहुत इजी है, अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, उसी साइन ए की वैल्यू को हमने पुट करना है। लेकिन कैसे पुट करना है, 1/, में 1/, का मतलब इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो जो भी यहाँ पर हमारे पास ये साइन का एक्सप्रेशन आया, सिर्फ हमने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया तो ईजिली हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, कोसिकेंट ए का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है बेटा टैन के लिए। टैन ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन ए बाय कॉस ए होता था। अब ऊपर सर्च करो, आपने साइन के लिए भी फॉर्मूला निकाल लिया है, फाइंड कर चुके हो आप, कॉस के लिए भी फाइंड कर चुके हो। तो साइन और कॉस की दोनों की जो आंसर्स आए, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करवाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करवाने के लिए देखो क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में सीकेंट ए है, तो ये दोनों के दोनों जो सीकेंट ए डिनोमिनेटर में थे ये कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या टर्म्स बचेंगी आपके पास, न्यूमरेटर में बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए -1 इन 1 स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर में 1। और उसके बाद हम आ जाते हैं टैन की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉट पे। कॉट के लिए आपको फॉर्मूला याद है, 1/tan ए। 1/tan ए का मतलब क्या होता था, टैन का जो भी एक्सप्रेशन आया है उसको आपको रेसिप्रोकेट कर देना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 1/सीकेंट स्क्वायर ए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ़ x is equal to a sin theta and y is equal to a cos theta, then find the value of x square plus y square। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपको दे रखी है, y की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे यू पुट a sin थीटा, y की जगह पे यू पुट a cos थीटा एंड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग याद रखना, a sin थीटा का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते समय a का स्क्वायर तो आपको याद ही है कि लिखना है। और यहाँ पर बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का जो मार्क है या जो स्क्वायर लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, सिर्फ साइन के ऊपर लिखोगे, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी थीटा लिख देते, थीटा पर भी स्क्वायर लिख देते हैं, पर थीटा पर आपको स्क्वायर नहीं लिखना है। आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल बी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के पास देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर विल बी रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स बची, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एंड आवर फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड, और वी कैन से द वैल्यू इज a स्क्वायर। Now let's do example number 3। example number 3 में देखिए बेटा क्या करना है, if sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
4 थीटा की, यानी कॉस की पावर 4 देन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें गिवन क्या स्टेटमेंट है सिर्फ कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। इस एक्सप्रेशन में से मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। व्हाट विल बी माई साइन थीटा 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपको इस पोर्शन को देख के कुछ याद आ रहा है, ये आइडेंटिटी अभी हमने सीखी थी, किसके इक्वल होती थी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी सीखी थी। तो यानी यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पर साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ हम क्वेश्चन के बिल्कुल पास पहुँच रहे, बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहे हैं, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये स्टेप आपको याद रखना है कि इस स्टेप पर हमने स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का क्या मतलब है बेटा, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, और इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर तो पहले से था, इसके बाहर एक और स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जो बाहर 2 है और ये जो अंदर 2 है, ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो फाइनल आंसर विल बी कॉस 4 थीटा। अब देखो कॉस 4 थीटा मिल गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कॉस 4 थीटा, सबको दिख रहा है कैसे आया कॉस 4 थीटा। अब इसके बाद देखो कॉस 4 थीटा तक तो हमें मिल गया। अब इसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा को भी अगर कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी अभी स्टार्टिंग में वर्कशीट के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और इधर कॉस 4 थीटा ही रहने देते हैं। ये बेटा कॉस 4 थीटा है, इसको कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा कॉस 4 थीटा, दिस इज रॉन्ग। ये कॉस है और इसकी पावर में 4 है एंड देन देयर इज अ थीटा। अब इसके आगे देखो क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करवाना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा यानी कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करवानी थी। अब अगर इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन क्रॉस करके राइट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 विल बी इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एक्सप्रेशन आ गया जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था और इसका आंसर क्या आ गया 1। सो अवर फाइनल आंसर विल बी 1। अब यहाँ पर हमने कितनी बार आइडेंटिटी यूज़ करी, जरा चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करी इस वाले स्टेप पे, जिसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट करी थी, याद करो जल्दी से, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी थी, यहाँ पे। सेकेंड टाइम हमने आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करी, यहाँ पर, और ये किसकी वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पर हमने साइन थीटा की। तो आपने इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करना, को जो फॉर्मूला हमने सीखा उसको याद रखना है। नाउ लेट्स डू ट्राई योरसेल्फ सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इजी फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपने अभी ऊपर जो आइडेंटिटी सीखी है उसी के बेसिस पर है। जल्दी जल्दी सोच के बताओ किसका सम कॉस स्क्वायर के साथ करें कि 1 हो जाए। यस, ये द आंसर इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगी तो किसके इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। यस, देन 1 माइनस डैश विल बी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ईजी थे फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इज अ टाइप ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चन, जिसमें हमें शो करना है कि LHS और RHS इक्वल है। LHS में एक्सप्रेशन में देखो क्या दे रखा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स को आपको प्रूव करवाना है दैट दिस टर्म इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। सेम से एक्सप्रेशन है लेकिन एक तरफ देखो प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल प्रूव करवाना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करोगे। सीकेंड एक्स, सबसे पहले बताओ सीकेंड एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सबको याद है। तो सीकेंड की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कहाँ लिखूंगी मैं, ये स्क्वायर को मैं यहाँ पर इसके हेड पे लिख दूंगी, जैसे आप कैप पहनते हो वैसे इसके हेड पे आ जाएगा। और कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता था, सबको याद है, यस, साइन का। अगेन देखो यहाँ पर एक स्क्वायर था, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर स्क्वायर है ये कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल साइन के हेड पर, यानी बिल्कुल सिर पर, जैसे कैप पहनते हो आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब है, जो दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस में नीचे के टर्म्स लिखी हैं उन दोनों को साथ में लिख देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा के, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स।
क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसे करेंगे, ऊपर की टर्म्स को कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो हमारे पास टर्म्स आएंगे हम वो वहाँ लिख देंगे। पहली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। अब इसके बाद आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या कहती थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया न्यूमरेटर में 1, एंड नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में सिर्फ यही बचा। इसके आगे आपका एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करना। इसके बाद हम RHS पे वर्क करते हैं, RHS को भी देखते हैं, अगर हम उसको भी इसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ले आते हैं तो देखो RHS क्या था, सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ पे। सेम यही स्टेप यहाँ फॉलो करो, सीकेंड क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स, और क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कोसिकेंड क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सेम एक्सप्रेशन देखो कुछ कुछ मिल गया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से 1 1 ज़ा 1, और नीचे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को हमें लिख के दिखाना है साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आ रहे हैं, दिस इज अवर RHS, दिस इज अवर LHS, both are same, so we can say therefore LHS is equal to RHS and hence proved। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इन अ ब्रैकेट एंड 1 प्लस साइन थीटा इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू को फाइंड करवाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपको इस एक्सप्रेशन को देखकर बेटा कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। दिस इज, सोचो क्या होगा, a माइनस बी, और ये कुछ a प्लस बी जैसा है। क्या होती थी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यहाँ पुट करते हैं। पहले सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी पुट करते हैं। a की जगह पर यहाँ कौन सी टर्म है 1, एंड b की जगह पर क्या टर्म है साइन थीटा। सो लेट्स पुट a की जगह पर 1 का स्क्वायर, b की जगह पर साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू k। k की वैल्यू निकालनी है, k तो भी कहीं नहीं जा सकता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर इज 1, साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, जल्दी सोचो। जो हमने आज की वर्कशीट की स्टार्टिंग में करी थी, ये टर्म किसके इक्वल होती थी, यस सोचो सोचो जल्दी सोचो, यस सही सोचा आपने, किसके इक्वल होती थी, कॉस स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू के लिख देते हैं। अब आपको फिर से याद होगा, अभी मैंने लिखा था सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस थीटा का, लेकिन यहाँ पर क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपने भूलना नहीं है, यहाँ पर भी नीचे स्क्वायर लिखना है। ना मल्टीप्लिकेशन थी, जहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई साइन नज़र नहीं आएगा, तो आप मल्टीप्लिकेशन पुट करोगे, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब इसके नीचे कुछ कोई भी टर्म नहीं लिखी है, यू विल पुट अ 1 हेयर। देन देखो ध्यान से, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा है, दे विल कैंसिल ईच अदर। सिर्फ क्या टर्म बची 1। सो अवर फाइनल आंसर यानी k की वैल्यू क्या आ गई, k का आंसर क्या आ गया 1। कितना इजी क्वेश्चन था ना। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट का, जो है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल आपने किया था पहले, उस एग्जाम्पल पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट एक्स यानी सेक एक्स की फॉर्म्स में लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें साइन एक्स की फॉर्म में सारी टर्म्स को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी सीखी थी उसी से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें सारे के सारे आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए थे, साइन की टर्म्स में। तो यानी साइन की टर्म में अगर मुझे आंसर चाहिए तो साइन को तो मैं कन्वर्ट करवाऊंगी नहीं, सिर्फ किसको कन्वर्ट करवाऊंगी, कॉस को ही साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करवाऊंगी। तो लेट्स सी, कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ आ रहा है टर्म में, कॉस की टर्म्स, कॉस का आंसर साइन की टर्म में आ रहा है, लेकिन कॉस चाहिए। यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स लिख देते हैं। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या हो जाएगा सामने वाली साइड पर स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी आवर आंसर फॉर cos x। फर्स्ट आंसर आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट के लिए,
तो सीकेंड एक्स के लिए अगर मुझे वैल्यू लिखनी होगी तो सीकेंड एक्स क्या होगी, सीकेंड के लिए क्या होगा 1/cos x, वेरी इजी। तो cos की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी आ गई है, तो लेट्स राइट 1/1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, इसी का रेसिप्रोकल हो गया। सेकेंड वैल्यू भी आ गई। अब सेकेंड वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट वैल्यू भी आ गई, नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan की वैल्यू तो बहुत ईजी होती है। tan की वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन बताओ, sin θ/cos θ, यही होती है। साइन की जगह पर तो साइन ही रहने देना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला यही था कि साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो यहाँ पर साइन की जगह तो साइन ही रहने देते हैं और बाकी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। बाकी की वैल्यू क्या है, यानी कॉस की वैल्यू क्या आई थी आपकी, दिस इज द कॉस्ट वैल्यू, डिनोमिनेटर में पुट करनी है 1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। तो tan की वैल्यू भी आ गई। अब कौन सी वैल्यू बच गई, cot की बच गई। सो व्हाट वी कैन राइट, cot x, cot x क्या होता था बेटा 1/tan x, यानी जो भी वैल्यू tan की आई है उसी का रेसिप्रोकल लिख दो, उसी को उल्टा करके लिख दो। तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। दिस विल बी 1 - sin स्क्वायर x इन द न्यूमरेटर एंड sin x इन द डिनोमिनेटर। अब सोचो कौन सी वैल्यू रह गई, जल्दी सोचो फटाफट से, कौन कौन सी लिख ली और कौन सी रह गई। टोटल कितने रेशोज थे, और हमारे पास अभी रह गया है सिर्फ cosec x की वैल्यू निकालना। ये तो सभी को याद होगा, cosec x को साइन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये तो ऑलरेडी साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। सो वी गेट ऑल द एक्सप्रेशंस, cos x के लिए, secant x के लिए, tan x के लिए, cot x के लिए एंड cosecant x के लिए। बेटा यही सारे क्वेश्चंस आपने दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, सारे एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करनी है। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।